हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 29, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सारे बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें हमने सीखा था हाउ वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में क्या करेंगे सर? आज की क्लास में करेंगे हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे हमारे वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो गए। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे कंसेप्ट को कवर अप करेंगे। देखो, क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे, हमें पता है हम हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बट क्या कहते हैं, अभी आज जो हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो सारे उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में समझे थे। फिर हम कुछ और नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर नए क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपके 36 मार्क्स का कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर यार, एक चीज और, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। ठीक है। एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन 31st March, at which date their balance sheet was as follow: creditors, bills payable, loan by A, reserve, profit and loss, partners capital account, cash, bank, stock, debtors, less provision, loan to A, plant and machinery, land and building, furniture, goodwill, prepaid insurance, deferred revenue, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी हमें क्वेश्चन में पता लग जाए कि ये क्वेश्चन किसका है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है, तो आप पहले अपनी इन बैलेंस शीट को ट्रांसफर करोगे। कहां कहां? रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में और बैंक अकाउंट में। जहां पे भी ये आइटम्स आते हैं, रिस्पेक्टिव आइटम्स, हम उनको ट्रांसफर करेंगे। हमने क्या सीखा था? कैश और बैंक दोनों चीजें दी हैं। आपकी इच्छा है कि आपको क्या बनाना है। आप मान के चलिए बैंक अकाउंट बना रहे हैं। आप अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में इनका बैलेंस आप लिख दोगे। कितना बैलेंस है बैंक में? 30। और कैश का बैलेंस भी आप यहीं पे लिख दोगे। सबसे पहले आप यहां लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना जी? 30,000। और साथ ही साथ कैश का बैलेंस जो आपका 6,000 रुपीज है वो भी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? उसके अलावा फिर अब आपको क्या दिया हुआ है? डेटर्स स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स की फुल वैल्यू। लोन टू ए, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, जितने भी आपके असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में रियलाइज किए जा सकते हैं, हम उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पुट करते हैं। एक एक करके सारे एसेट्स को ट्रांसफर करिए यहां पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले लिखा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। कौन कौन से? स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है जी? 80,000। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स की फुल वैल्यू 66,000 रुपीज। और जो प्रोविजन दिया हुआ होगा
आप उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 6000 रुपीज। क्लियर। उसके अलावा लोन टू ए मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, लोन अकाउंट 10,000 रुपीज। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर आपका हो जाएगा 10,000, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 30,000 था ना, फर्नीचर कितना है 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग रह गया, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000। उसके बाद आपको गुडविल 15,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। गुडविल 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। इनका टोटल आप आउटर कॉलम में लिख दोगे 2,35,000। क्लियर है बेटा। इसके बाद देखो हमने स्टॉक लिख लिया, बुक डेब्ट्स लिख लिया, लोन भी हमने लिख लिया कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब। अब आपको क्या दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, तो यहां पे आप लिख लोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 10,000 रुपीज को आप 3:2 की रेशो में राइट ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। हमने असेट साइड ट्रांसफर कर ली। अब बारी आती है किसकी, आपकी क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज की। हमने क्या सीखा था, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है जो आउटसाइडर्स को पे करनी है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दो अमाउंट, ये दोनों आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, बुक वैल्यू पे। तो आपने यहां पे लिखा क्या क्या है, क्रेडिटर्स कितना जी 80,000, और बिल्स पेएबल कितना है 25,000। क्लियर, कंफर्म। उसके अलावा आपको पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया 90 और 30, ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 30,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व कितना है 34,000 रुपीज, तो रिजर्व को भी आप कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी। रिजर्व का बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको 34,000, किस रेशो में करना है 3:2 की रेशो में करना है, तो आपका अमाउंट आएगा 20,400। ठीक है, और 13,600। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है 11,000, तो इसका अमाउंट को अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6,600 एंड 4,400। क्लियर। अब रह गया लोन बाय बी, यानी ये पार्टनर्स ने लोन दिया है, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और वहां पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन में 15,000। आपने करा क्या, आपने अपनी पूरी बैलेंस शीट को, जितनी भी आपकी बैलेंस शीट थी, उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक, जहां जहां जो रिस्पेक्टिव आइटम्स आने थे हमने उनको ट्रांसफर कर दिया। अब चलते हैं एक एक पढ़ते हैं पॉइंट और उसके एंट्री करते हैं। इन्होंने कहा फर्म वर डिसॉल्व्ड ऑन द गिवन डेट एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ठीक है, ए टुक 50% of the stock at 20% discount and remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। ए ने 50% ऑफ स्टॉक, आधा स्टॉक लिया है, स्टॉक की फुल वैल्यू कितनी थी 80,000 रुपीज, हाफ स्टॉक कितने का हो गया 40,000, कितने परसेंट डिस्काउंट पे लिया है 20%, यानी 32,000 रुपीज में ए ने स्टॉक टेक ओवर किया है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी,
एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक 32,000 और आप हाथ के हाथ इसकी एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक 32,000। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट, यानी रिमेनिंग स्टॉक कितने का था 40,000, 30% प्रॉफिट यानी 12,000 का प्रॉफिट, तो कितने में सोल्ड आउट किया है 52,000 रुपीज में सोल्ड आउट किया है। आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दोगे, बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। कौन कौन सा, एक तो स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक कितना है जी 52,000 का। उसके बाद क्या बोला इन्होंने 12,000 ऑफ द बुक डेप्ट्स प्रूव्ड बैड, आपके 12,000 के डेटर्स बैड डेप्ट्स हो चुके हैं। आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी थी 66,000, 12,000 के डेटर्स बैड डेप्ट्स हो गए। मैंने आपको सिखाया था आप असेट्स की जितनी भी रियलाइज्ड वैल्यू है आप सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू लिखते हो, तो डेटर्स, डेटर्स आपके लिए कितना हो जाएगा 54, 66 में से 12,000 बैड डेप्ट्स हो गए। क्लियर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000, सारे हम एक बार यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे और इसका टोटल हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा, एक सेकंड, देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। देखो टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 80,000 की वैल्यू है, 80,000 के क्रेडिटर्स में जो हाफ क्रेडिटर्स है यानी 40,000 के क्रेडिटर्स है, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर ली एंड कैश ऑफ 5,000 रुपीज, साथ में कितना लिया 5,000 का कैश लिया। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर कोई लाइबिलिटीज किसी असेट्स के अगेंस्ट सेटल हो जाती है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। तो इसका मतलब जो भी असेट्स यानी आपके क्रेडिटर्स जो है उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ली है उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, बट उन्होंने 5,000 कैश लिया है इस 5,000 की एंट्री करेंगे। क्लियर। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने के हुए 40,000, 10% डिस्काउंट मींस 4,000 का डिस्काउंट, तो अमाउंट कितना हो गया 36,000, 36 प्लस 5 41,000 रुपीज, 41,000 रुपीज हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट पेमेंट्स क्रेडिटर 41,000। समझ में आया, लॉजिक क्लियर है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो इट इज बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, तो फर्म ने पे किया है एक्सपेंस 5,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करवाया जा रहा है क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने कहा जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, जेड एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स लिख दिया था, पेड 500 रुपीज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव बुक डेब्ट्स, वो अभी इस बुक डेब्ट्स में रिकॉर्ड नहीं है। उसने कितना अमाउंट पे किया है 500, क्या हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पे क्या होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना जी 500। क्लियर है, कंफर्म ये भी। उसके बाद इन्होंने कहा है अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ₹1,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है जो हमने 1,000 रुपीज की पे ऑफ करनी है,
तो अगर कोई भी लाइबिलिटी हमें पे करनी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज की लाइबिलिटी। क्लियर, कंफर्म। देखो हमारे क्वेश्चन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने पॉइंट्स बोले थे उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्रेडिटर्स का सेटलमेंट कर लिया, रिमेनिंग क्रेडिटर्स का भी सेटलमेंट कर लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और कंटिजेंट लाइबिलिटीज। अब हमारी बारी आती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। बट यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था कि अगर किसी भी टेंजिबल असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू आपको गिवन नहीं होती तो हम एज्यूम करते हैं डेट आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो नथिंग इज रियलाइज्ड। पहले तो एसेट्स की बात देखते हैं। स्टॉक, यस सर स्टॉक का तो हो गया, दूसरा डेटर्स भी हो गया। अब तीसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का हाँ ये सेटल हो गया था क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। फर्नीचर 10,000 रुपीज। देखो फर्नीचर के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, नहीं बताया ना फर्नीचर के बारे में, तो आप फर्नीचर को बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे आप फर्नीचर भी लिख लीजिए, फर्नीचर 10,000 रुपीज। ये पॉइंट्स नया है इस बार, ठीक है ना। सीबीएसई में पहले कुछ और ट्रीटमेंट होता था, पर इस साल से ट्रीटमेंट क्या है, अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया दे आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, अदरवाइज और जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसको हम निल मान लेंगे। ठीक है, आपका फर्नीचर भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया सर, जब गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम एज्यूम्ड करेंगे नथिंग इज रियलाइज्ड, कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स होता है, हम इसको भी निल मान लेंगे। ठीक है, अब टोटल कर लो, टोटल एसेट्स कितना रियलाइज हुआ, 10, 15, 20, 2,56,500 रुपीज, 2,56,500। और ये बैंक अकाउंट में आपका डेबिट साइड आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड 2,56,500, 2,56,500, नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट्स। क्लियर, सॉरी आपका गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस से हमें कुछ रियलाइज नहीं हुआ, बाकी हमने एंट्री कर ली। अब सर लाइबिलिटीज को भी देख लेते हैं। प्रोविजन इसका कुछ नहीं करते हम, क्रेडिटर्स हमने ट्रीट कर लिया, पर बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो इसको भी हम बुक वैल्यू पे कर देंगे। क्लियर, अब इसका टोटल कर लीजिए, 41, 45, 46, 47 और 72,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया, 72,000 रुपीज। ये इसका अमाउंट आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक, रियलाइजेशन, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कितना, 72,000। क्लियर है बच्चों, कंफर्म। अब उसके बाद आप सबसे पहले देखो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करिए। सबसे पहले क्या करो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करिए। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, आपके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,99,500, 3,99,500। ठीक, अब डेबिट साइड का टोटल करिए। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो तो ये आ रहा है आपका 3 लाख कितना आ रहा है, 1 मिनट, 5 और 2 7, 3,07,000, 3,07,000। कुल मिलाकर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में ट्रांसफर होगा, ए और बी में ट्रांसफर होगा।
कितना प्रॉफिट हुआ? 92,500 का प्रॉफिट हुआ, 92,500। इसको हम 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 55,500, ठीक है, और 37,000। क्लियर है? कंफर्म। प्रॉफिट को आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा, रियलाइजेशन प्रॉफिट 55,500 और 37,000। क्लियर? अब पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करते हैं, फिर हम पार्टनर्स के लोन को पे करते हैं। अब पार्टनर्स के लोन के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम इसकी पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। बैंक अकाउंट में बीज लोन अकाउंट 15,000। क्लियर? कंफर्म। अब इसके बाद बारी आती है आपको पार्टनर्स की कैपिटल को क्लोज करने की, पार्टनर्स की कैपिटल को क्लोज करने की। देखो इसकी इस साइड का टोटल देखते हैं, 90 एंड 21, 1,11,000 और 1,07, एक सेकेंड, 1,72,500, 1,72,500 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज हम इसको माइनस कर देंगे तो इसको जो फाइनल पेमेंट हो रही है बैंक अकाउंट, जो फाइनल पेमेंट होगी इस पार्टनर को वो होगी 1,24,500, 1,24,500। ठीक है, और ये आपके लिए आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। फाइनल पेमेंट 1,24,500। बी के लिए भी देख लो, बी की क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 43 और 548, 48 और 7, 85,000 और इस साइड का टोटल है 84,000, तो 81,000 की फाइनल पेमेंट हो रही है। क्लियर? और ये आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट 81,000। अब आप दोनों साइड का टोटल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं तो ये आएगा आपका 2,92,500। इस साइड का टोटल 2,92,500। क्लियर? कंफर्म। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा? सबसे पहले आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में आइटम थे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा। एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर ने टेक ओवर करा तो हमने पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट किया। क्लियर? उसके बाद हमने लाइबिलिटीज को पे करा। अगर हमने कैश में पे किया तो हमारी एंट्री हुई रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर एग्री होता, इस क्वेश्चन में नहीं है, होता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे कर दिया। जिस टेंजिबल असेट्स, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बताया था तो हमने इसको बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड कर दिया, जबकि गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया था तो गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया था तो नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट्स। क्लियर? बिल्स पेबल, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया था तो हमने इसको फुल अमाउंट पे कर दिया। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप ये सारे पूरा क्वेश्चन नोट करिए। देखिए पहले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब जब आप प्रैक्टिस करते हो कंसेप्ट आपके हमेशा स्ट्रांग होते हैं। आलस मत करा करो। देखो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2020. Creditors, bills payable, Mrs. A loan, Mrs. B loan, दोनों ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, दोनों ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। बी लोन पार्टनर्स का लोन है, इसको इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एज आईएफएफ को आप देखो, ये असेट्स के अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बना हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। एज कैपिटल और बीज कैपिटल बैलेंस लिख देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमें पता है हम कैसे करते हैं। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स की फुल वैल्यू, प्रोविजन को क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर। अब देखो, क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है? नहीं बताई हुई, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लेंगे। तो एक एक करके हमने ट्रांसफर करा। पहले बैंक अकाउंट में लिखा 8,000 रुपीज, बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज, और यहीं पे हमने कैश की वैल्यू भी लिख दी। इसकी कैश की वैल्यू है 5,500। क्लियर, दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करा। सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स कौन कौन से? स्टॉक है आपका 5,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज, उसके बाद डेटर्स की फुल वैल्यू, डेटर्स की 20,000 फुल वैल्यू, और प्रोविजन को आपने क्रेडिट साइड लिख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। उसके अलावा आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 20, बिल्डिंग 15 और गुडविल 4। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ठीक है। बिल्डिंग 15,000 और गुडविल 4,000। अब इसका टोटल कर लीजिए। 15 और 35, 55, 70, 74,000 रुपीज आउटर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 3,500। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1750, 1750। क्लियर, कंफर्म है ये। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने अपनी बैलेंस शीट को, सॉरी एसेट साइड को ट्रांसफर कर लिया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसेज ए लोन और मिसेज बी लोन, ये चारों रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सन्ड्री लाइबिलिटीज। कौन कौन से? एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000। दूसरा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है? 8,000। तीसरा मिसेज ए लोन, मिसेज ए लोन कितना था? 5 और मिसेज बी 10। 5 और मिसेज बीज लोन 10,000। ठीक है, क्लियर। चार अमाउंट आने हैं। टोटल कितना हो गया अगर हम इसका टोटल करते हैं? एक सेकंड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी है, आईएफएफ 1,000। 8
54,000 टोटल। ठीक है, अब देखो मिसिज ओ ए कैपिटल और बी कैपिटल, कैपिटल में बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, यानी 5,000 एंड 5,000। और साथ ही साथ आपको बीज लोन दिया हुआ है 5,000 रुपीज का, वो बी के कैपिटल और बी के लोन अकाउंट में लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब देखो हमने क्या करा, हमने अपनी पूरी बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिज ए मिसिज बी, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, बीज लोन को बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, आईएफएफ को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर, क्लियर है ना? चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, बी ने हाफ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, हाफ इन्वेस्टमेंट कितने पे 10% डिस्काउंट पे। देखो फुल वैल्यू कितनी है 10,000, हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000, 10% डिस्काउंट यानी 500 रुपीज का डिस्काउंट। तो बी ने इन्वेस्टमेंट हाफ इन्वेस्टमेंट लिया है 4,500 रुपीज में। आपकी एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप इसकी एंट्री करिए, बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना 4,500। समझ में आ गया ना कैलकुलेशंस? ये कैलकुलेशंस देखो ओरली हो रही है, तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, बी के कैपिटल अकाउंट में 4,500। क्लियर है ये, कंफर्म? फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड 19,000 रुपीज, creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March। इस पॉइंट को मैं अभी करवाता हूं। एक तो डेटर्स रियलाइज्ड हमें पता है, प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500। इतने अमाउंट तो लिखे हम सबसे पहले, ठीक है। तो हमें पता है एसेट्स रियलाइज हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कौन कौन से पॉइंट आए हमारा, डेटर्स 19,000, उसके अलावा प्लांट 25, बिल्डिंग 40, प्लांट 25,000, बिल्डिंग 40, फिर क्या बोला इन्होंने, गुडविल 6,000 और इन्वेस्टमेंट 4,000, गुडविल 6,000, इन्वेस्टमेंट 4,500। क्लियर? अब इन्होंने पॉइंट बोला है आपको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक महीने के बाद ड्यू होने थे, बट दे वर पेड इमीडिएटली, हमने उनको इमीडिएटली पे कर दिया ऑन 31st मार्च, ठीक है, एट 6% डिस्काउंट पर एनम। हमने 6% डिस्काउंट पर एनम, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनम, यानी हमें जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 30,000, तो इसका मतलब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो डिस्काउंट है 30,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 1 मंथ्स ड्यू है तो 150 रुपीज, ठीक है। और दूसरा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का कितना अमाउंट है 8,000 रुपीज, 8,000 इंटू 6% इंटू 1/12,
दैट विल बी इक्वल टू 40 रुपीज बिल्स पेबल पे डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है, बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 29850 और बिल्स पेबल की पेमेंट कितनी थी, बिल्स पेबल कितने का 8000, तो इसका मतलब 7960 क्लियर कंफर्म, ये पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं, देखो पॉइंट 4 तक हो गया। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, बुक से कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका था, ठीक है। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300 रुपीज, अब उसकी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी मानी जा रही है, 300 रुपीज। इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस, और बी ने ये जो असेट्स है ये टेक ओवर कर लिया। अगर कोई भी पार्टनर अनरिकॉर्डेड असेट्स को टेक ओवर करता है, अनरिकॉर्डेड असेट्स को टेक ओवर करता है, तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 300 रुपीज। तो इसका मतलब इसकी एंट्री आपकी आएगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है बीज कैपिटल टाइपराइटर कितने में, 300 में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन 300, क्लियर कंफर्म। अब जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो हम अपने सारे टेंजिबल एसेट्स के बारे में देखेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, डेटर्स के बारे में भी बता दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी यस बता दिया था 25,000, बिल्डिंग के बारे में भी आपको बता दिया। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल आपके लिए क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि गुडविल से हमें कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये गुडविल के बारे में बताया, सॉरी गुडविल बताया है, सॉरी गुडविल 6,000 रुपीज बताया है, सॉरी। स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 5,000। टेंजिबल एसेट्स है तो हम स्टॉक को फुल वैल्यू पे रियलाइज्ड कर लेंगे 5,000 रुपीज, क्लियर कंफर्म। लाइबिलिटीज में आ जाओ, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, मिसिज ए लोन के बारे में कुछ नहीं बताया और मिसिज बी लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम इसकी भी पेमेंट कर देंगे। मिसिज एज लोन कितना 5,000 और मिसिज बीज लोन 10,000, क्लियर। हमने अपने लाइबिलिटीज को भी पे कर लिया। एक पॉइंट रह गया था आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज, आपने इसकी पेमेंट नहीं करी तो एक्सपेंसेस भी आप पे कर दोगे 1,000 रुपीज के, क्लियर। अब एक एक करके मतलब इनका टोटल, इसका टोटल जो है आपका 53,810, 53,810 ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन 53,810 अमाउंट पेड फॉर द लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स की भी देख लीजिए, टोटल 19 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000, जो टोटल होगा वो होगा 99,500 रुपीज, 99,500 रुपीज। और ये टोटल आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है 99,500, क्लियर है कंफर्म। अब आप सबसे पहले अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे, आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हो,
क्रेडिट साइड का जो टोटल करोगे आपका 2000 प्लस 54 56 60,500 60,500 1,60,300 आ जाएगा 1,60,300। और डेबिट साइड का टोटल कर रहे हो तो ये आ रहा है 8107 1,27,810। इसका मतलब फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। कितना प्रॉफिट हुआ, 32,490 32,490। इसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इक्वली करोगे तो 16,245 एंड 16,245 जो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा रियलाइजेशन 16,245। क्लियर, कंफर्म। अब फिर आप बी के लोन को पे करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। बीज लोन अकाउंट 5,000। क्लियर, ये भी क्लियर है। अब आप अपने कैपिटल का बैलेंस करिए, कैपिटल का टोटल करते हो। देखो कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल नजर आ रहा है, ज्यादा है 16,521 31,245। उसमें से 1750 माइनस कर दीजिए, बाकी अमाउंट आप पार्टनर्स को पे कर दोगे। फाइनल पेमेंट 1750 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 29495। और इसका टोटल करिए, इसका टोटल भी आपका 31,245 आ रहा है, बट इसमें से आप माइनस कर रहे हो 1750 4500 और 300। आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 24695 24695। ये फाइनल पेमेंट आप बैंक अकाउंट में लिख देंगे। एज कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट 29495 था और बी कैपिटल 24695 और दोनों साइड का आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। दोनों साइड का टोटल, अगर इस साइड का टोटल तो आसान लग रहा है 1,13,000, इस साइड का टोटल और कर लेते हैं 5 10 20 10 25 7 1,30,000। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए आज के थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, और कह सकते हो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, कंफर्म। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बेस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे। तो जब तक आप पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।